परमपिता ब्रह्मा जी हैं, जैसे युग हैं, आते और जाते हैं और हमारा तुम्हारा जन्म होता है और हम तुम इस जैसे एक चक्की है उसको आप घुमाते हो, उसी प्रकार एक काल का चक्र भी घूमा करता है और सदैव घूमता रहता है। ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वह रात्रि 4 युग की होती है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। उसी प्रकार दिन भी होता है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। जब ब्रह्मा जी की दिन होता है तो वह पुनः उठते हैं और जो सृष्टि दूसरे दिन करते हैं ब्रह्मा जी, वह सृष्टि वो भूल जाते हैं कि हमको किस प्रकार सृष्टि रचना करनी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी फिर भगवान का ध्यान करते हैं, हरि का, हे गोविंद हम पर कृपा करो। तब भगवान उनमें अपनी चेतना शक्ति डालते हैं तो उनके अंदर वह चेतना आती है जिससे वह सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और जब शाम होती है तो ब्रह्मा जी सारे संसार को समेट करके, सारे जीवों को अपने अंदर समेट करके, और ये तीनों लोग उन्हीं में लीन हो जाते हैं और भगवान कमल योनि ब्रह्मा जी उसी कमलासन पर विराजमान हो जाते हैं। कमल बंद हो जाता है और वही कमल जो भगवान विष्णु के नाभि में प्रवेश हो जाता है। अब जब हम तुम जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक इस आवागमन के चक्कर से कभी मुक्त नहीं। या ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन का काम है, जैसे आपका दिन है उसी प्रकार उनका है। और ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है, यानी 2 पर्द की, 100 वर्ष की, यानी 50 साल को एक पर्द कहते हैं और 50 साल को भी एक पर्द। तो इसलिए 100 साल में से 50 साल एक पर्द हुए और 100 साल का 2 पर्द हुआ। तो ब्रह्मा जी की 2 पर्द की आयु है और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। और सदैव यह चक्कर होता है, जिसे आप कर्म करते हो, माला भजते हो, आपने जितना भजन किया, कीर्तन किया, अब देवता जो है उस ब्रह्म के मंत्री हैं। अब उनका काम है आपके कर्म का फल देना, क्योंकि आप हर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। गंगा स्नान के लिए गई, स्नान किया, पाप धो दिया, और जो पुण्य है वो आपके पास रह गए, पुण्य लेकर के आप स्वर्ग पहुंच गए। जैसे आपका पुण्य क्षीण हुआ, आप उस स्वर्ग से फिर यहीं पर गिरेंगे। इसलिए अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दी कि प्रभु मेरा इस संसार में क्या है। एक बालक ने पूछा अपनी माँ से, माताजी मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा तू मेरा पुत्र है। उन्होंने कहा अच्छा मैया अब तुम ये बताओ कि आपका पुत्र है कहाँ? उन्होंने हाथ पकड़ा, कहा ये मेरा पुत्र है। कहा ये तो हाथ है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है ये है। कहीं ये तो खोपड़ी है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? उन्होंने ठीक से दोनों हाथों से पकड़ा, ये मेरा पुत्र है। कहा मैया ये मेरे दोनों भुजा है, पुत्र है तो कहाँ है? उन्होंने कहा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जो भी बालक जन्मता है तो माँ पिता उससे आशा लगा बैठते, ये सयान होगा तो मुझको पानी दे, तो उनका स्वार्थ जुड़ जाता है। और जब तक स्वार्थ है तब तक शरीर है। यानी एक हाथ में सड़न हो जाए और उसके कारण पूरे शरीर में रोग लग जाए और शरीर नष्ट होने वाला हो, तो उसको काटने से अगर शरीर बचता है तो लोग उसको भी काट देते हैं, क्योंकि उसका स्वार्थ जुड़ा है ना शरीर से। स्वार्थ खत्म, उसका काम खत्म। इसलिए आवागमन के चक्कर से छुटकारा केवल गुरु ही दिला सकता है। जब गुरु के शरण में जाओगे
तो इन देवताओं के भजन और कीर्तन का सबका फल आपको मिलेगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की 5 प्रकार के अवगुण, दोबारा सृष्टि रची तो उनमें से संज्ञा काली सृष्टि, भूख और प्यास लगने वाली। तो ब्रह्मा जी की जो संतानें थी वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ी और ब्रह्मा जी ने उनको देखा, अरे कहा बालको मुझसे पैदा हुए हो, मेरे बालक हो, मुझे मत खाओ। तो उन्होंने कहा मेरी रक्षा करो। तो जिन्होंने कहा कि खा जाओ वो यक्ष हुए, जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वो राक्षस हो गए। ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया, संज्ञा काली शरीर को त्याग दिया, उसको उन यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उसी शरीर से उन्होंने एक प्रकाशमान शरीर उत्पन्न किया, दिन रूप शरीर। उस शरीर को उन्होंने उत्पन्न किया तो उससे उन्होंने देवताओं की सृष्टि की। जब देवताओं की सृष्टि की तो देवताओं ने दिन रूपी शरीर को ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा ने उस शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न किया। उस शरीर से उन्होंने जो है असुरों को उत्पन्न किया। असुरों ने ब्रह्मा जी को देखा, उनकी ओर दौड़े कि कोई स्त्री है, इसको पकड़ो मिथुन के लिए। ब्रह्मा जी देखकर हंसने लगे कि ये मेरे संतान हैं, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कामत भाव से इतना अंध है। और ब्रह्मा जी हंसे और क्रोध भी आया और भागे। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा, पितामह ये तुम्हारी जो प्रजा है ये काम भाव है, ये शरीर आपका काम भाविक हो गया, इसको आप त्याग दो। तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया। उस शरीर को त्यागा तो वो शरीर स्त्री रूप हो गया। उस संज्ञा रूपी स्त्री रूप शरीर को लेकर के असुर लोग चले गए, स्त्रियों में बहुमूल्य रत्न समझ करके। इतना सुंदर शरीर कि उसको बहुत बड़ा रत्न समझ करके असुर ले गए। तो इसीलिए कोई व्यक्ति शाम को जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत और पिशाच हावी हो जाते हैं। इसलिए शाम को बिना भोजन करो, खुला मुंह करके। अब तो लोग मसाला खा करके सोते हैं, इसलिए हर व्यक्ति अब परेशान है। अरे भगवान मसाला खा, भगवान सुपारी पान खाते, हम भी खाते। अरे भगवान तो खड़ी सुपारी खड़ा पान खाते, आप दिखाओ बत्तीसी बाहर। अरे भगवान की 16,000 रानियां थी, 8 पटरानियां थी, हम भी रखेंगे। भगवान करें तो ठीक, हम करी तो पाप। अरे भगवान तो राजा नजदीक के 7 बैलन का नाथ दीन रहा है, तुम एक नहीं नाथ सकत बिना पैदा छुआ। तो वह बड़े तीखी सिंह वाले की मार दिए थे, पार से उपार हो गया। भगवान का परीक्षा लिए के लिए कृष्ण जी के नारद जी गए कि हम देखी कैसे 16,000 रानियों के साथ रहे। सबसे पहले रुक्मणी के पास गए तो देखा भगवान बैठे, रुक्मणी मैया पंख डुला रही। वहां से चले तो आगे महल में देख रहे तो भगवान जी लड़का के लिए और देवी जी जो है धुल रही। आगे गए तो कहा देख रहे हैं भगवान लड़का कपड़ा पहना रहे। फिर आगे गए तो कहा देख रहे हैं भगवान लड़का के लिए ठहरा रहे, छुपा रहे। नारद जी भगवान की माया में भटक। इसलिए भगवान के लीला अपरंपार है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। संता में नारद जी आवत है, शंकर ऋषि आवत और हनुमान जी महाराज। तो ब्रह्मा जी संज्ञा रूपी शरीर को छोड़ दिया और फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य रूप से पितृगण और संध्या देवों को उत्पन्न किया। तो उसी शरीर को रख करके उसी माध्यम से पिंडदान वगैरह भगवान के अदृश्य शरीर से ब्रह्मा जी के होता है। जय जय श्री राधे।